नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वक्त की आवाज पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत दिल्ली के कई अनाधिकृत कॉलोनियों को केंद्र सरकार के द्वारा मालिकाना हक दिया गया था, तो वहीं कुछ अनाधिकृत कॉलोनियां पीएम उदय योजना के दायरे में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला था। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के 69 अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के द्वारा हजारों की संख्या में आज शांति मार्च निकाला गया। वहीं इस दौरान लोगों ने कॉलोनियों को पास करने और मालिकाना हक देने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके की, जहां हजारों की संख्या में 69 अनधिकृत कॉलोनियों के लोग अपने अपने मालिकाना हक के लिए पहुंचे और इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर तक का लंबा पैदल मार्च निकाला गया और अपने कॉलोनियों के मालिकाना हक के लिए जमकर नारेबाजी भी की गई। पैदल मार्च में पहुंचे अनधिकृत कॉलोनी के लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव से पहले हमारे 69 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की बात कही गई थी, मगर अभी तक हमारे कॉलोनी नियमित नहीं हुई है, जिसकी वजह से हमें डर सताता रहता है कि कब हमारी कॉलोनी पर एमसीडी और डीडीए का बुलडोजर चल जाए। जबकि हमारे क्षेत्र में केंद्रीय विकास शहरीकरण मंत्री हरदीप पुरी जी का जब चुनाव रैली हुआ करता था, तब उन्होंने हमसे वादा किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिणी दिल्ली के 69 अनधिकृत कॉलोनियों को पास कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को उनके अपने जमीनों का मालिकाना हक मिल सके। मगर आज 2024 का चुनाव के महज कुछ महीने ही रह गए हैं, इसके बावजूद हमारी कॉलोनी को अभी तक नियमित नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में कई प्रकार की दिक्कतें भी होती हैं। हमारी कॉलोनी नियमित न होने की वजह हमें अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं मिलता और भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसका सामना हमें रोज करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी को केंद्र सरकार अपने वादे के अनुसार चुनाव से पहले नियमित करे। धन्यवाद। ये है कि हमारे इस दिल्ली में 1800 कॉलोनियाँ थी जो अनऑथराइज थी, उनमें से 1731 कॉलोनियों को पास कर दिया। 69 कॉलोनियाँ की गई, उनके आगे टैग लगा दिया गया धनाढ्य से कि ये धनाढ्य लोगों की कॉलोनी है, इनको हम बाद में देखेंगे। जबकि हम उन्हीं के साथ के हैं। जब से रातों रात हमारी 69 कॉलोनियाँ पैदा हुई हैं, 1978 से बनती आ रही है। गांव के लाल डोरा बहुत छोटे थे, लोगों की जब जनसंख्या बढ़ी तो अपने खेतों की तरफ चले, खेतों में घर बनाए। अपनी ज़मीन है, एग्रीकल्चर ज़मीन है जिस पर हमारे घर हैं। अब हमने अपने एमपी साहब रमेश बिधूड़ी जी से शिकायत लगाई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। हरदीप पुरी जी से शिकायत लगाई, उन्होंने भी आश्वासन दिया। गृह मंत्री जी से भी लगाई। अब हमारे पास आखिरी हथियार मोदी जी हैं। मोदी जी से हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी आवाज़ तक पहुँचेगी और हमारी कॉलोनियाँ। यहाँ पे कई लोगों ने कहा कि वोट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस बार लोकसभा में अगर जो कॉलोनियाँ रेगुलर नहीं होगी तो आप लोग लोकसभा नहीं, अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी हमें उम्मीद की किरण बाकी है। अभी हमें मोदी जी पे पूरा भरोसा है और मोदी जी की गारंटी जब एक झुग्गी वाले को है, झुग्गी वाले को लाइट, पानी, बिजली फ्री और उसको रहने का अधिकार सरकार से। दिल्ली सरकार एक अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये सेंटर के पास है, सेंटर अप्रूवल देगी, हम तो लिख के दे चुके। तो दिल्ली सरकार से हमने कई बार बोल दिया, वो हाथ पहले भी उन्होंने टाइम लिमिट भी उन्हीं के साथ करना चाहिए था, लेकिन हमें हमारे एमपी साहब ने वादा किया था रमेश बिधूड़ी जी ने कि चुनाव से पहले आपकी कॉलोनियाँ पास कर देंगे। अब चुनाव होने वाले हैं, हमारी कॉलोनियाँ पास नहीं कोई लेआउट, तो हम लोगों ने अपनी कॉलोनियों में पहले ही 2007 में सबमिट करा रखा है, जिसमें बिल्कुल क्लियर है कि ना वो ग्राम सभा में है, ना वो रीज में है, सारा नीट एंड क्लीन है। और पिछले 30 साल से हमारी सरकार देखती आ रही है कि ये कॉलोनियाँ जो है किस स्टेटस पे। तो आज अचानक 69 जो धनाढ्य हो गई, जबकि हमारे हर कॉलोनी में 50, 100 गज, 40 गज के मकान हैं। लोग सुबह निकलते हैं, शाम को अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो धनाढ्य। फिर भी मैं एक सब फिर भी कहूँगा, अगर धनाढ्य है तो क्या गुनाह है? धनाढ्य को इस देश में, इस जमीन में, दिल्ली में रहने का हक नहीं है। उसने अपनी खून पसीने की कमाई से एक 50 गज, 100 गज, 200 गज का घर खरीदा अपने बच्चों को, और आज उसकी तलवार उसके बच्चों की गर्दन पे लग गई। आप लोगों के साथ जाएगी, क्योंकि आज तो छतरपुर में शुरुआत है, क्या सेंट्रल का घेराव भी होगा? ये मुहिम अब शुरू हो चुकी है और हर स्टेप पे हर जगह जाएगी। अगर हमें कोई आश्वासन या हमारी कॉलोनी पास नहीं होती तो हम वो हर कोशिश करेंगे जो हमें अपने बच्चों का जीवन
यानी प्रदर्शन और भी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट RWH। छलावा कर रहा है, कौन छलावा कर रहा है इस चीज़ को? मंत्रीगण बड़ा सीधा सा है। जो DDA का या MCD का जो एम्प्लॉई है वो किसके लिए पैसे इकट्ठा करता है? करप्शन है यहाँ पर। एक लेंटर के 2 लाख रुपए हैं। अगर मान लो 5 मंजिल किसी ने बनाना है तो आपके पास 10 लाख रुपए चले गए। तो अकेले उसकी MCD के या DDA की हिम्मत नहीं है कि वो खास के इस पैसे को सारे ऊपर तक खाते हैं। अभी आप इसको एक बार दिखा के चलें, ये जितने मॉल्स बने हुए हैं रोड पे, ये 100 फीटा रोड है, आप आके देखेंगे क्या ये रेगुलराइज हैं, क्या ये ऑथराइज हैं, क्या चीज़ है? एफ्लुएंट तो मैं उसको कहूँगा ना जिसका किराया 7 लाख रुपए आ रहे हो। हम लोग घर छोटे घर हैं, वो कैसे एफ्लुएंट हो सकते हैं? आपने जो मांग की है कि कॉलोनियाँ पास की जाए, अगर पास नहीं की गई तो आप क्या करोगे? आगे अगला कदम क्या है? मांग 69 की गई है क्योंकि इनको छोड़ा गया है, इनको वंचित किया गया है। इसी वजह से क्यों किया इन्होंने, छोड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ से अभी भी इनको अनऑथराइज कॉलोनी से पैसा आता है, लेंटर पे बहुत बड़ा पैसा आता है। इस वजह से ये नहीं चाहते कि ये ऑथराइज हो। ऑथराइज होगी तो कौन पैसा देगा? बड़ा क्लियर है। आज का जो प्रोटेक्शन था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या था, किस तरीके से किया गया? प्रोटेक्शन यही था कि हमें नियमित करो। आपसे जो है PM उदय योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने निकाली, उनका बड़ा साफ था कि लोगों को रजिस्ट्री के अंडर में लाओ। आप एक स्मार्ट सिटी बनाने जाते हैं, अगर रेगुलर होगा तो स्मार्ट सिटी, अदरवाइज़ कोई भी बिजनेस अगर आप कहोगे तो आप रेडी वाला बिजनेस कहोगे। अगर वो ऑथराइज नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो हमारे घर बिल्कुल इसी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है, आप 4 पैसे का इस पर लोन नहीं ले सकते हैं। सर, अनाधिकृत कॉलोनियों को लेकर आज RWA के तमाम अध्यक्षों ने एक कैंडल मार्च, शांति मार्च निकाला है, क्या कहेंगे और क्या प्रपोजल आपने गवर्नमेंट को दिया? देखिए, ये कैंडल मार्च पीसफुल कैंडल मार्च था और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक माध्यम था कि जैसे आपने 1731 कॉलोनियों को दिल्ली में रेगुलराइज किया और ये 69 कॉलोनियाँ जिसमें लगभग 3 से 5 लाख के बीच में आदमी रहते हैं, इनको भी रेगुलराइज किया जाए ताकि इन लोगों की जो रात दिन की चिंता है कि हमारा तो घर भी अपना नहीं है, हमारी कॉलोनी रेगुलराइज नहीं है, क्या होगा, इस परेशानी से इन लोगों को भी मुक्ति मिल सके। कुल कितनी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अभी तक सरकार के कोटे से, सरकार के खाते से रेगुलाइज नहीं की गई है? ये 69 कॉलोनियाँ हैं और लगभग सारी साउथ दिल्ली के अंदर हैं। क्या कहकर उन्होंने टाल दिया इन कॉलोनियों को, क्यों नहीं किया? इनमें एक वर्ड जोड़ा गया है, ये कॉलोनियाँ एफुलेंट हैं। एफुलेंट, देखिए कॉलोनी कोई एफुलेंट नहीं होती, कॉलोनी में रहने वाले लोग कोई एफुलेंट हो सकते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ तो 50 घर के, 100 गज के, 150 गज के, 200 गज के घर हैं। तो ऐसे 200, 100, 50, 150, 200 गज के घर वालों को एफुलेंट कह के अनऑथराइज कॉलोनियों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, इनको रेगुलराइज ना किया जाए, तो ये 5 लाख लोगों के लिए अन्याय है। तो ये तो एफलाइंट का सौदा इन्होंने रख दिया, प्रपोजल रख दिया कि भाई एफलाइंट है इसलिए इनको रेगुलाइज नहीं किया जाता। अब उन मुद्दों पर क्या कहेंगे जो रेगुलाइज होने के बाद में भी, रजिस्टर्ड होने के बाद में भी टूट रहे हैं और क्या नाम है, बुलडोजर जो है पीला पंजा चल रहा है धनीले से, क्या मंशा झलकती है? देखिए, मैंने पहले भी इस बारे में बहुत आवाज़ उठाई थी कि अगर यही प्रोसीजर रहा, 1731 कॉलोनियों को रेगुलाइज कराने का यही प्रोसीजर रहा, तो ये 100 साल में भी कॉलोनियाँ रेगुलाइज नहीं होंगी, इनको 100 साल में भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। आज की डेट में मुश्किल से 8 लाख घरों में से 40,000 लोगों को मालिकाना हक मिल पाया है, रजिस्ट्री हो पाई है। अगर यही स्पीड रही तो 100 साल लग जाएंगे इनको भी करते करते। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की अपनी नाकामी है कि गलत सर्वे हुए हैं और उसके बाद जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनको भी तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। वहाँ पे जहाँ 1731 कॉलोनी है और यहाँ पे 69 कॉलोनियाँ जिनको अभी ये अधिकार दिया ही नहीं गया, इनको भी अधिकार दिए जाने की ज़रूरत है। यहाँ से आगे क्या कार्रवाई रहेगी? सरकार तक हमारी आवाज़ जारी है। जैन साहब गृह मंत्रालय में काम करते हैं, हमारे माध्यम से वहाँ भी आवाज़ उठाएंगे। सब लोग, हमारी जो आवाज़ आप तमाम मीडिया के माध्यम से आज सरकार तक पहुँचेगी और हमें पूरा विश्वास है। पहला इलेक्शन जब आया था उस दौरान तमाम पोस्टर लगे थे, तमाम बैनर छपे थे और अब इलेक्शन आने से पहले एक पोस्टर और भी लगा है, शायद उस पर आप कुछ आपके संज्ञान में है या नहीं है, ये जो अनाधिकृत बाकी कॉलोनियाँ थी जो पूरी तरह से तोड़ फोड़ थी, उन पर अभी कुछ हद तक रोक लगा दी गई है। तो रोक लगाने का मतलब क्या, उनको पानी क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये तो पार्लियामेंट से 2029 तक प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है, 2026 तक प्रोटेक्शन एक्ट दिया गया है कि इस दौरान कॉलोनियों को नहीं तोड़ा जाएगा, किसी भी अनऑथराइज कॉलोनी को। ये तो पार्लियामेंट से पास है और ये प्रोटेक्शन एक्ट तो कई सालों से चलता चले आ रहे हैं। ये क्या छलावा नहीं है? ये छलावा है निरा। मैं तो कहता हूँ सरकार को ऐसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए कि 1 साल में 8 लाख मकानों की रजिस्ट्रियाँ हो जाएँ,
सिस्टम इतना आसान, सरल, एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो वहाँ तो वो दिक्कत आ रही है कि सिस्टम ठीक नहीं है, बार बार ऑब्जेक्शन लगते हैं, लोग अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं, रिजेक्शन हो जाता है। तो उसमें तमाम लोगों से बैठ के हमने बहुत सारे सजेशन दिए हैं जीडीए को कि वो चीज़ें अडॉप्ट की जाएँ ताकि रजिस्ट्रियाँ आसानी से हो सकें। दूसरी तरफ ये कॉलोनियाँ हैं, इनका सर्वे करवाया जाए, देखा जाए कि भाई मकान तो 100 गज के, 150, 200 गज के हैं, एफुलेंट कहाँ से हो गया, तो इनको भी रेगुलाइज किया जाए ताकि लोगों को भी चैन मिल सके, पीसफुल इंजॉयमेंट कर सकें अपने घर का। रजिस्ट्रेशन की आपने बात करी है, यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है वो बताया जा रहा है कि डीडीए को हैंड ओवर कर दिया गया है। और अन्य प्रदेशों में अगर बात करें तो राजस्व विभाग इसको देखरेख करता है और राजस्व विभाग की देखरेख में रजिस्ट्रियाँ होती हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये है और कितने हद तक ये सच है? देखिए, यहाँ का तो रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा। ये तो कॉलोनियाँ एफुलेंट कॉलोनियों में डाल के किसी तरह की रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही। सबसे इन सब चीज़ों को महरूम रखा गया है। यहाँ की